हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी की जो काउंसलिंग जो प्रोसीजर होता है उसके रिलेटेड मैंने ये वीडियो आज अपलोड किया अपने चैनल पे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इसमें जो प्रोसीजर रहेगा आपका बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग का, वो उसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या रहेगा काउंसलिंग के लिए स्पेशली। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आप जो ऑनलाइन अभी जो इसकी रजिस्ट्रेशन चल रही है आप उसकी रजिस्ट्रेशन करोगे। उस रजिस्ट्रेशन के बाद आपका एंट्रेंस कंडक्ट किया जाएगा जेकेबोपी के थ्रू, और एंट्रेंस कंडक्ट होने के बाद आपकी एक सिलेक्शन मेरिट लिस्ट निकलेगी। जैसे लास्ट ईयर 12,000 स्टूडेंट्स जो अपेयर हुए थे काउंसलिंग के लिए, उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 4,000 को ही इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया था फॉर द काउंसलिंग पर्पस। अब काउंसलिंग में जो होता है, क्या होता है, वो मैं आपको थोड़ा सा इसमें डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। कि पहले तो जो सिलेक्शन लिस्ट आती है, मेरिट, आपकी जो मेरिट लिस्ट आती है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, PML बोलते हैं जिसको। मेरिट लिस्ट में सारे स्टूडेंट्स के नाम होते हैं। फिर उन स्टूडेंट्स के बाद एक कट ऑफ निकलता है, जो एंट्रेंस कट ऑफ होता है, जिसके अकॉर्डिंगली ये स्टूडेंट्स को बुलाते हैं स्पेशली फॉर द काउंसलिंग। अब ये काउंसलिंग वेरियस स्टेप्स में कंडक्ट होती है। आज मैं खाली फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग और सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग का फिर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग प्रोसेस है उसके बारे में मैं अनदर एक वीडियो अपलोड करूँगा बनाकर। तो पहले तो इसमें इन्होंने जो प्रोसीजर लिखा है, इसमें लिखा है सब्जेक्ट टू द लिमिट्स एंड द बेंचमार्क फिक्स्ड बाय द बोर्ड, कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन शेल विच इज़ कंडक्टेड बाय द बोर्ड एंड द फिगर ऑफ द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, जो मैंने बोर्ड था PML, ठीक है, शेल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द फिजिकल काउंसलिंग। PML जो लिस्ट निकलेगी उसके अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे फॉर द, या कट आउट निकालेंगे फॉर द फिजिकल काउंसलिंग के लिए। और आपको जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपने पास रखने हैं काउंसलिंग के लिए। वो बोल सकते हैं कि आपको साथ लेके आओ। सच कैंडिडेट्स शैल बी रिक्वायर्ड टू फिल द प्रेफरेंस फॉर्म एज पर द शेड्यूल एज मे बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड एंड दे शैल बी रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग एंड अपेयर बिफोर द काउंसलिंग कमेटी। फिर आपको क्या करना है कि जो भी काउंसलिंग होगी, डेट वाइज डेट, रैंक वाइज वो बुलाएंगे। तो जिस दिन आपका रैंक फॉल करेगा उस दिन आपको बोपी ऑफिस में, अगर ऑफलाइन होती है तो काउंसलिंग, तो आपको उधर बोपी ऑफिस में श्रीनगर और जम्मू में जाके अपेयर होना है, दोनों में से एक जगह पे। और अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं अकॉर्डिंग टू योर रैंक। और फिर आपने उधर जो काउंसलिंग फ़ीस है 1,000 रुपीज़ यू हैव टू पे बोर्ड ऑफिस में ही थ्रू POS मशीन के थ्रू। ये आपने वो पेमेंट करनी है बोपी ऑफिस में, जम्मू और श्रीनगर, ठीक है। द प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ द सीट शैल बी सेम एज गिवन विद इन अबव ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। तो आपको मेरिट बेसिस पे 1 बाय 1 बुलाया जाएगा और आप अपना कॉलेज उधर सेलेक्ट करोगे, जो लिस्ट ऑफ कॉलेज हैं उसमें से। प्रेफरेंस गिवन बाय द कैंडिडेट्स विद ड्यू रिगार्ड्स टू द रिजर्वेशन रूल्स, कैंडिडेट्स शैल बी कॉल्ड फॉर काउंसलिंग ऑन देयर टर्न एज पर द मेरिट ऑब्टेन्ड इन द एग्जामिनेशन। जो आपका मेरिट होगा एग्जामिनेशन में उसके अकॉर्डिंगली आपको अंदर बुलाया जाएगा। सीट्स जो है अलॉट की जाएंगी ऑन डे टू डे बेसिस। तो ये 9-10 दिन ये काउंसलिंग चलती है, उस दिन ये रैंक वाइज रैंक ये बुलाते हैं और फिर स्टूडेंट्स अपना प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली वो कॉलेजेस फिलअप होते हैं। The basis of the merit come preferences to the candidates who participate on that day and whose rank falls on that day on that seat become vacant and not allotted to the candidate who have been already been counseled on the previous day। तो अगर आप जाते हो, फिर आप अपनी काउंसलिंग में जिस दिन अपेयर होते हो उस दिन आप वो कॉलेज ले लेते हो, तो वो सीट उसकी फिलअप हो जाती है और फिर वो आगे किसी को नहीं दी जाती है। लेकिन ये इसमें ये भी रहता है कि अगर आप जिस दिन आपकी काउंसलिंग उस दिन अगर आप एब्सेंट होते हो, आप नेक्स्ट डे जाते हो, तो उस नेक्स्ट डे का जो सीट मैट्रिक्स होता है डैट विल बी समथिंग डिफरेंट देन द प्रीवियस डे। तो क्योंकि उस दिन सीट्स जो फिलअप हो गई होती हैं तो उस पर आपका क्लेम नहीं बनता। जिस दिन आप जाओगे उसी दिन अकॉर्डिंग टू योर रैंक, उस दिन अगर आप एब्सेंट रहते हो तो नेक्स्ट डे आप जा सकते हो, लेकिन जो नेक्स्ट डे का सीट मैट्रिक्स होगा उसी में से ही है फिर आपको रिमेनिंग सीट्स में से आपको कॉलेज अलॉट होगा या आपको प्रेफरेंस लेनी पड़ेगी। तो ये फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में ये प्रोसीजर रहता है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट राउंड, ये कंप्लीशन हो गया आपके फर्स्ट राउंड का, इधर ऑनलाइन और फिजिकल काउंसलिंग होगी, वो भी जेकेबोपी ही आपको बताएगा। जब ये काउंसलिंग हो जाती है तो फिर ये निकालते हैं आपका प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, PSL उसको बोलते हैं। एक तो PML होती है, एक होती है PSL। अब ये PSL उसको निकालते हैं और आपको जो भी अलॉटेड कॉलेज होते हैं वो आपके नेम के आगे वो शो होता है उस लिस्ट में।
और फिर उसके अकॉर्डिंगली ये एक टाइम पीरियड डिसाइड करते हैं कि आपने कंसर्निंग कॉलेज में जाके रिपोर्ट करनी है और अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करने हैं और अपने उधर एडमिशन करवानी है। लेकिन अगर आप उधर जाकर एडमिशन नहीं करवाते हो, ठीक है, तो आप एलिजिबल नहीं होते हो सेकेंड राउंड में बैठने के लिए। अगर आपको अपग्रेडेशन करनी है और सेकेंड राउंड पे बैठना है तो आपको मेक श्योर करना है कि जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है फर्स्ट राउंड में, तो उसमें आप एडमिशन लो। हाँ, अगर आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिला है फर्स्ट राउंड में, तो आप फिर फर्स्ट राउंड में जो एडमिशन लोगे, फीस पे करोगे, तो आप एलिजिबल बन जाते हो सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए। तो आप अपग्रेडेशन में बैठ सकते हो और जब आपको सेकंड राउंड में जो दूसरा कॉलेज मिलेगा, उसमें फिर आपकी फ़ीस वो फर्स्ट कॉलेज वाली जो होती है वो रिफ़ंड हो जाती है। तो ऐसे ही ये प्रोसेस चलता है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है आपको फर्स्ट राउंड में, उसमें आप एडमिशन ले लो। फर्स्ट राउंड कंप्लीशन होने के बाद फिर बारी आती है आपका सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग की। ठीक है, सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में भी ऑलमोस्ट आपका प्रोसेस सेम रहता है। जो भी शॉर्टफॉल होता है, जिन कॉलेजेस में सीट्स वेकेंट रह जाती हैं, वो बोपी को वो सेंड करता है और बोपी जब उसको एनालाइज करता है फिर अनदर वो डेट्स निकालता है फॉर द सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, या आप उसको बोल सकते हो अपग्रेडेशन राउंड ऑफ काउंसलिंग रहता है। तो जो बच्चे स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल कौन कौन होता है, जो फर्स्ट राउंड में अपेयर हुए थे और उन्होंने एडमिशन की है और वो सेकंड राउंड में अपग्रेड करना चाहते हैं अपने कॉलेज को, दोज आर एलिजिबल। और वो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट राउंड में एब्सेंट थे, वो नहीं आए थे और उनका रैंक फॉल और वो एलिजिबल हैं या उनका शॉर्ट लिस्ट में नाम है, वो लोग सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। तो ये कुछ टर्म्स कंडीशन रहती हैं जेके बोर्ड की, वो हमें ध्यान रखनी पड़ती है। ठीक है, अगर हम उसके बाद देखें तो सीट्स अवेलेबल ड्यू टू नॉट ज्वाइनिंग या रेजिग्नेशन एटसेट्रा शैल बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड। ओनली सच कैंडिडेट्स हु हैव अलॉटेड ए सीट ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड एंड हैव जॉइंड द कॉलेज इंस्टीट्यूट विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द अपग्रेडेशन राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो ये देखिए, ये इन्होंने साफ बोल दिया है कि जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में बैठते हैं वही, और वो उस कंसर्निंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, वही इस राउंड में एलिजिबल होते हैं अपग्रेडेशन के लिए। कैंडिडेट्स हु पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग बट नॉट कुड नॉट गेट ए सीट ड्यू टू CNA shall be eligible to participate in the second round of counseling। और अगर वो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में आए थे लेकिन उनको अपना मनपसंद कॉलेज नहीं मिला, तो ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स, तो उन्होंने कोई कॉलेज नहीं लिया फर्स्ट राउंड में, वो भी एलिजिबल होते हैं सेकंड राउंड में आने के लिए। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल, बोर्ड में अलाउ एडिशनल कैंडिडेट्स टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग बाय रिड्यूसिंग द कट ऑफ मेरिट। और इस पर और बोर्ड ये भी कर सकता है कि वो अपने कट ऑफ जो उसने लिखा है उसको वो लोअर कर सके, लो डाउन कर सके, बोर्ड के ऊपर ही है। क्योंकि लास्ट ईयर 12,000 में से 4,000 अगर इन्होंने बुलाए थे, तो रिमेनिंग जो स्टूडेंट्स रह गए थे 8,000, तो हो सकता है कि अगर वो ये जो 4,000 में जो स्टूडेंट्स है वो कम अपीयर हो रहा है काउंसलिंग के लिए, तो उस कट ऑफ को वो लोअर कर सकते हैं ताकि कॉलेज खाली ना रहें। तो बोर्ड के ऊपर ही है टोटली सब कुछ। और उसके बाद लोअरिंग कट ऑफ हो गया। द कैंडिडेट्स एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द अपग्रेडेशन राउंड शैल बी रिक्वायर्ड टू इंडिकेट द फ्रेश प्रेफरेंसेस फॉर द सीट्स प्रपोज टू बी फिल्ड ड्यू टू द सेट राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो फिर आपको क्या करना होता है इस काउंसलिंग में, अपने फ्रेश अपनी जो भी आपके अलॉटमेंट्स हैं, ये तो फ्रेश प्रेफरेंसेस हैं, वो आपको फिलअप करनी होती है उस फॉर्म में, काउंसलिंग फॉर्म में, और उधर सबमिट करनी होती है बोपी ऑफिस में। ठीक है, और इसमें भी यही प्रोसेस रहता है, ये भी 5-6 दिन की काउंसलिंग चलती है। और उसके बाद फिर आपको अगर आपका अलॉटमेंट हो गई है नए कॉलेज की, तो फिर आपको टाइम दिया जाता है, 7 to 10 डेज़ का टाइम दिया जाता है अप्रॉक्सीमेट। और आपने फिर जाके अपग्रेडेशन करनी होती है, अपने कॉलेज से चेंज करके दूसरे कॉलेज में आप जा सकते हो अगर आपको नया कॉलेज अलॉट हुआ है तो। तो ये प्रोसेस रहता है ऑलमोस्ट आपका 2 काउंसलिंग का। एक तो हो गया आपका फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग और हो गया आपका सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। अब इसमें अनदर राउंड ऑफ काउंसलिंग भी होता है, वो मॉप अप राउंड होता है, उसका मैं डिस्कशन एक अनदर वीडियो बना के मैं अपलोड करूँगा, क्योंकि ऐसे भी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। आपको 2 राउंड्स मैंने समझा दिए हैं। थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग या मॉप अप राउंड क्या होता है उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। तो फ्रेंड्स,
जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल पे, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ। डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ स्पेशली फॉर द जे के स्टूडेंट्स, रिलेटेड टू जॉब अपॉर्चुनिटीज़, रिलेटेड टू एडमिशन अपॉर्चुनिटीज़ इन विद इन द जे के यूटी। और आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पे और मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उनके लिंक्स मेंशन किए हैं। जे के वैकेंसीज अपडेट करके मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल दी है। तो थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।